ये रही मेरी ईद की लुक। बाजी ले लो ना कपड़ा, बहुत सस्ते में दूंगी, बहुत सारा लेकर आई हूँ। आपको तो मालूम है कोविड की वजह से खैर कोई बिजनेस ही नहीं चल रहा। अब आप कपड़ा नहीं लोगे। अच्छा मैंने 5,000 बोला आपको, क्या आप बता दीजिए 1,500 दे दीजिए। अच्छा चलो आपका ना मेरा 500 रुपये दे दीजिए। ये कहानी आपको याद होगी। ये बचपन में ये मेरी एक याद है जो मैंने आज उसको मिमिक किया। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो ईद आने लगती थी तो एक औरत जो है पठानी बड़ा सा एक सर के ऊपर लेके आती थी और रख देती थी और मेरी अम्मी उसमें से कपड़े ऐसे ऐसे निकाल रही होती थी और वो कहती थी बाजी लो ना। अम्मी कहती थी कितने का है, तो वो कहती थी 5,000 का। अम्मी कहती नहीं इतना महंगा 5,000 या सपोज 2,000। तो अम्मी कहेंगी कि 2,000 का इतना महंगा है। अच्छा तुम बता दो ना। नहीं आपको तो पता है ना बहुत महंगाई है। ये वो करते करते 500 रुपये में दे के चली जाती थी। तो वो वाली जो शॉपिंग है वो बहुत मैं मिस करती हूँ। और खैर वो एक टाइम था, वो एक ज़माना था, उसकी खूबसूरती थी। आजकल के जैसे आपको पता है रोज़े वैसे भी इतनी सख्त गर्मी में आए हैं और वो तमाम लोग जिन्होंने रोज़े रखे सबसे पहले उनको बड़ी बड़ी मुबारकबाद, क्योंकि ये रोज़े नहीं थे, ये जहाद थे। और जो लोग इसमें जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपनी विल से किए और अल्लाह के राह में अल्लाह के वास्ते रोज़े रखे, लोगों के लिए नहीं, क्योंकि मोस्टली ये भी एक वो है, बहुत दफ़ा लोग दिखाने के लिए जो करते हैं वो वाली चीज़ें मुझे लगता है कि वो लोगों के लिए होती हैं। खैर ये एक लंबी बहस है, इस पे नहीं जाएंगे। एक जोक का पार्ट मैंने ऐसे ही डिस्कस कर दिया कि लोग कभी कभी ऐसा फील होता है कि लोगों से ज़्यादा डरना पड़ता है, क्योंकि खुदा तो माफ़ कर देता है लेकिन लोग माफ़ नहीं करते, वो बड़े मुश्किल हैं। खैर तो खैर बात करते हैं आज ईद की तैयारी, और मेरी ईद की तैयारी क्या है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। आज मैं बिल्कुल पठानी बन के बैठ गई हूँ क्योंकि जब ईद आने वाली होती है तो इतनी सारे और काम होते हैं, स्पेशली व्हेन यू हैव अ फैमिली, व्हेन यू मैरिड, व्हेन यू हैव किड्स, सो यू हैव टू लुक आफ्टर रेस्ट ऑफ द हाउस, नॉट जस्ट यू। तो और फिर व्हेन यू वर्किंग देन अगैन इट्स अ चैलेंज। तो इस दफ़ा की जो तैयारी है मुझे थोड़ी सी अलग लग रही है। एक तो मैं ये कहना चाहूँगी जैसे कि इवन पिछली ईदें भी थीं वो हमारी उम्मीदों की तरह नहीं थीं, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सुन्नत है नए कपड़े पहनना, लेकिन जो हालात से हम गुज़र के आए हैं और जिस तरह की चीज़ें हमारी आँखों ने देखी हैं, इससे पहले कभी आँखों ने ये चीज़ें देखी नहीं थी, तो क्या किसी का दिल चाहता है कोई इतनी तैयारियाँ करने की। और एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, आप शायद सोचते होंगे कि ये एक्टर्स हैं, इनकी लाइफ तो बड़ी रंगीन है, हर रोज़ नए कपड़े पहनते हैं, इस शो में नए ड्रेस, उस शो में डिफरेंट ड्रेस, इस शूटिंग में और कपड़े, इनके पास तो कोई 50 कपड़े होते होंगे। और ऐसा है, हर कोई अपनी उस्ताद के हिसाब से कपड़े भी ख़रीदता है, ईद की तैयारी भी करता है और करना भी चाहिए। लेकिन ये है जहाँ तक एक्टर्स का ताल्लुक होता है, एक्टर्स की लाइफ ज़्यादा मुश्किल होती है। एक तो रीज़न ये होती है कि सम टाइम उनको बहुत दफ़ा अपने कैरेक्टर के हिसाब से, अपनी जगह और जो भी जिस शो में जा रहे होते हैं उसके हिसाब से तैयार होना पड़ता है। और कई दफ़ा लोग जज करते हैं कि भाई इनको क्या पता कि आटे दाल का भाव क्या है, इन्होंने कभी, ये तो इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं, जितनी भी होस्ट आप जिनको फॉलो करते हैं, निदा यासिर हैं, शाइस्ता हैं, शाइस्ता लोधी हैं, और सनम जंग हैं, जवेरिया हैं, और जितनी भी जो होस्टिंग में आपने जिनको देखा होगा बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनकर बैठी होती हैं। लेकिन इसका जो पीछे राज ये होता है कि वो डिज़ाइनर्स को प्रमोट कर रही होती हैं, वो उनके खुद के ड्रेस नहीं होते हैं। कई दफ़ा मेरे अपने भी नहीं होते, मैं डिज़ाइनर्स के ड्रेस पहनती हूँ, और वी हैव लाइक दैट इज़ अ जॉब टू प्रमोट डिज़ाइनर्स। तो ये मैं इसलिए क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत दफ़ा लोग बग़ैर सोचे समझे बातें कर रहे हैं, भाई इनको क्या पता, ये तो अमीर हैं तो इनके पास तो इतने महंगे महंगे रोज़ जोड़े चेंज करती हैं। खैर ईद की तैयारी की तरफ आते हैं। मैं अभी रिसेंटली अपनी असिस्टेंट से बात कर रही थी, तो वो मुझे कह रही थी कि मैं तो नए जोड़े बनाऊंगी, मैं तो अपने 2 जोड़े लाजमी बनाऊंगी, और ईद पे नया जोड़ा ना पहनूं तो ईद का मज़ा नहीं आता। तो मैंने कहा बिल्कुल सही है। जब रोज़ेदार जो रोज़े रखते हैं और जब रोज़ों के बाद अल्लाह ताला उनको ईद की सूरत में एक तोहफ़ा, एक फेस्टिविटी की सूरत में एक तोहफ़ा होता है, तो ईद ज़रूर मनानी चाहिए जैसे भी अपनी इस्तात के मुताबिक। और बिल्कुल इसका भी एक सवाब है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ईद ना मनाएं, लेकिन इस बार की ईद थोड़ी फ़र्क है। और मैं चाहती हूँ
मैं ये नहीं चाहती कि मेरा कोई आपको सजेशन नहीं है कि आप भी ऐसे करें, बट मैंने ये सोचा, मेरा दिल किया तो मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर कर दूं। मैंने सोचा इस बार मेरे जितने कपड़े होते हैं जो मेरे पास मौजूद होते हैं, जो मैंने पहने होते हैं, क्यों ना मैं उसको रीस्टाइल करूं, मैं उसको और तरीके से पहनूं और मैं अपनी जैसे स्टाइलिंग करती हूँ आपसे शेयर करूं। तो आज मैंने ये काफ़ी सारे कपड़े हैं जो मैंने पहने हुए हैं काफ़ी जगहों पे। जैसे ये मैंने एक ईद पे पहना था, मेरे इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर भी है। और वैसे मोस्टली क्योंकि गर्मियों में ईद आती है तो उसमें ये कॉटन के बहुत सही रहते हैं। तो एक तो मेरा ये सिंपल सा होता ही है, जैसे कि ये मैंने कुर्ता बहुत ही सिंपल है, ये भी मैंने अपना सोचा था कि ये मैं इसको मैं पहन लूँगी और इसको डिफरेंटली। इसके अलावा ये जो ड्रेसेस हैं मैं इसको दिखाती हूँ आपको। अच्छा, बाय द वे, मुझे हमेशा ईद ट्रेडिशनल अच्छी लगती है, ट्रेडिशनल वेयरिंग होनी चाहिए। वैसे मैं बहुत वेस्टर्नाइज रहती हूँ, एज यू हैव सीन मी मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूजुअली वेयर, मेरे जिम ट्रेनर तो मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, और उसके अलावा भी मैं ज़रा कैजुअल रहती हूँ, और दैट्स व्हाट आई लाइक टू बी लाइक कंफर्टेबल आप कह लें, मुझे वो सही लगता है। बट आई लव वेयरिंग दोज यू नो स्पेशली ईस्टर्न कपड़े, और ख़ास करके ईद का मौका हो तो वो ज़रा ईस्टर्न कपड़े ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, मेरे पास 2-3 हैं, जैसे ये मेरे पास एक है, ये भी मैंने पहना हुआ है, इसको डिफरेंट तरीके से नीचे मैंने एक गरारा पहना था पहले, और अब इसको मैं शायद अभी, वैसे तो ये है लेकिन मैं इसको शलवार के साथ भी यूज़ करूँगी आई गेस। ये मेरा एक ड्रेस है जो कि मुझे बहुत पसंद है, मैंने 2-3 बारी पहना है। एक मैंने मेरी मूवी रिलीज़ हुई थी रॉन्ग नंबर 2, उसकी प्रमोशन पे मैंने ये पहना था। यस, उसका एक फ़ोटोशूट भी हमारा हुआ था, तो बल्कि मैं आपसे शेयर भी करती हूँ वो पिक्चर भी कि वो मैंने कहाँ पहना था। तो उसको मैंने जिस तरह से पहना था, मैंने सोच रही हूँ कि इसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से पहनूँ, और मैं इसको अपने इस जो मैंने पहना हुआ है ये फ्लैपर, इसके साथ मैं पहनूंगी, और साथ में आई गेस ये अच्छा लगेगा, तो मैं ट्राई करती हूँ, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ लुक। ये रही मेरी ईद की लुक। ये जो ड्रेस है बुशरा वाहिद डिज़ाइनर है उसका है, और मैंने सोचा इसको मैं रीयूज़ करूँ, तो मैंने इसके नीचे ये पहन लिया ब्लैक। कैसा लग रहा है? आप मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा। और आपके पास भी अगर इस तरह के कोई ऐसे कपड़े होते हैं। हाँ, बाय द वे, मैं अपनी चूड़ियाँ तो देख लूँ, मैं इसके साथ पहनूंगी क्या। अच्छा, बाय द वे, मुझे ना बहुत काम वाली चूड़ियाँ नहीं पसंद आती, जो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाली होती हैं, मुझे प्लेन चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो इसके साथ इवन आई कैन इवन मेक सम कंट्रास्ट भी पहन सकती हूँ, पर आई गेस गोल्डन अच्छी जाएंगी। मेरे पास गोल्डन ये है बट प्लेन नहीं है। ये थोड़ी सी, ये मेरी एक शूट की है, तो मैंने सोचा इसको, भाई शूट में भी तो लेनी होती, वहाँ भी पहननी पड़ती हैं, तो अब मैंने सोचा कि अब मैं दोबारा से तो मुझे रीयूज़ कर लेती हूँ चीज़ों को। और बाय द वे, ये भी क्रिएटिविटी होती है, अगर आपको आपके अंदर एक एबिलिटी हो कि आप उसको अपने कपड़ों को रीस्टाइल कर सकें, अपनी चीज़ों को रीयूज़ कर सकें। इनफैक्ट मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी, ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है इनफैक्ट, कि मैं अपने घर में भी बहुत एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ चीज़ों के साथ। जो कि मेरी 10 साल पुरानी एक चीज़ होती है, उसको मैं कुछ डिफरेंट तरीके से उसको क्रिएट करती हूँ, और फिर वो मैं आपसे शेयर करूँगी। इनफैक्ट अभी आपको बता भी देती हूँ। ये जो मेरा एक आप देख रहे हैं कंसोल पड़ा हुआ है, ये कंसोल मेरा कोई 10 साल पुराना है, ठीक है। और ये जो इसका डिफरेंट एक कलर था, और मैं इससे फेडअप हो गई थी बिकॉज इसके ड्रॉज भी ख़राब हो गए थे, तो ये काफ़ी टाइम 6 महीने तक पड़ा रहा। तो फिर मैंने एक दिन सोचा क्यों ना मैं इसको कुछ चेंज करूं। देन यू नो आई कलर दिस एंड आई पेंटेड दिस कंसोल, और साथ में मैंने इसको भी मैच किया, एंड आई गेस इट्स कमिंग आउट रियली कूल। या तो मैं ये चूड़ियाँ पहन रही हूँ गोल्डन, और ये चूड़ियाँ मैं सिर्फ एक हाथ में पहनूंगी, मैं दोनों हाथों में नहीं पहनूंगी। और ये मेरी जो है ज्वेलरी, मोस्टली मुझे ईद पे तो ट्रेडिशनल ज्वेलरी ही पहननी होती है, अदरवाइज आई ऑलवेज लाइक हुप्स। बालियाँ जो हैं वो दैट इज़ ऑल टाइम फेवरेट, ये मैं हमेशा पहनती हूँ, और आप मुझे सबसे ज़्यादा देखा होगा बालियों में। मेरी जब मुझे कहीं कुछ समझ ना आए तो देन आई गेस बालियाँ पहनना इट्स वेरी ईजी एंड इट गोज़ विद एवरीथिंग। आइदर यू वेयरिंग वेस्टर्न, आइदर यू वेयरिंग ईस्टर्न, तो वो उसके साथ फिट हो जाती हैं। बट दिस टाइम आई एम गोना वेयर दिस इज़ क्वाइट ट्रेडिशनल, एंड
ये भी मैंने ड्रामा में पहन चुकी हूँ। तो जैसे मैंने आपको मैंने ईच एंड एवरीथिंग मैंने वो निकाली है जो मैं इसको रीयूज़ कर रही हूँ, ताकि आपको ये बता सकूँ कि अगर आप ईद भी मनाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने माँ बाप को प्रेशर दें और अपने हस्बैंड्स को कहें कि आपको मैं जान से मार दूँगी अगर नई चीज़ ना आए। सो इट्स ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है। सो दिस टाइम लाइक मैं अपने सिर्फ बच्चों को और मैंने अपने कपड़े रीयूज़ करें, बिकॉज मेरे बहुत सारे कपड़े होते हैं, मेरे पास पड़े होते हैं, तो वाई नॉट आई लाइक और लेके और उसको पैसे भी ज़ाया करूँ और तो उसका फ़ायदा क्या जब मैं इनको पहन सकती हूँ और अच्छे से इसको मैं कैरी कर सकती हूँ। तो कैसा लग रहा है मेरी आज की लुक? आप भी अपनी ईद की लुक रीडिज़ाइन कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं जो कपड़े आपकी वार्डरोब में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो मेरी तो ये स्टाइलिंग थी, जैसे कि मैंने ट्रेडिशनल चप्पल वही पहनी रखी जो मैं पहले शो स्टार्ट हुआ था तो अपनी वीडियो में मैंने आपको बताया था, वही पहनी रखी। मैं वैसे चेंज नहीं की, मैं कर सकती हूँ वैसे चेंज। आई थिंक लेट मी जस्ट वेयर हाउ बट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। आपने कई दफ़ा मुझे देखा होगा कि मैं अक्सर ये जूती पहनती हूँ और ये मेरी कोई फेवरेट जूती है, पेशावरी जूती, इसलिए आज मैं पठानी में थी। सो कैसा लगा आपको हमारा ये स्टाइल? ये आपने हमको ज़रूर बताना है कि इससे पहले कि हम सारे कपड़े बेचते हैं, आज ऐसे करके मैं सारे कपड़े बेच दूँगी। तो मुझे आज तक वो मेरे कानों में वो चीज़ जो बातें हैं, क्योंकि मुझे याद है जब भी ईद आती थी तो हम इंतज़ार करते थे जब वो औरत आती थी हमारे घर में ना, तो हम कहते थे बस अब ईद के कपड़े बनने वाले हैं, क्योंकि अम्मी ने अब सारे लेने हैं उसमें से। तो वो ऐसे करके पूरा फैला के बैठ जाती थी, तो हमें वो बड़ा कोई फैसिनेट करता था, बहुत अमेजिंग लगता था। आई डोंट नो आप लोगों की मेमोरी में है कि नहीं, या आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं। और ये थी आज की मेरी ईद की तैयारी और ईद की लुक। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और आप भी शेयर कीजिएगा आप किस तरह रीस्टाइल करती हैं एंड व्हाट इज़ योर स्टाइल स्टेटमेंट, बिकॉज एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट वे, बट व्हेन इट कम्स टू ईद, आपकी ईद इट हैज़ टू बी ट्रेडिशनल और तभी अच्छी लगती है। एंड आई ऑलवेज गो विथ ट्रेडिशनल लुक। चेक आउट माई लुक। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे कहेंगे आप सलवार कमीज़ ही पहना करें। अरे भाई क्या करूं, जिम करते हुए मुझे वो जिम के कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्योंकि उससे आसान होता है एक्सरसाइज। और अब तो मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, आप लोग फॉलो भी कर रहे हैं उस तरह से, विच इज़ वेरी गुड। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना रखें। ईद के मौके पर ईद के हिसाब से तैयार हों। So do subscribe my channel if you think that worth watching, and yeah, do like this video if you think that worth watching। and अब मैं ये नहीं कहूँगी कि अपने किसी दोस्त को सजेस्ट करें, आप खुद ही ये यूज़ करें, बिकॉज ये आइडिया जो है ना आप यूज़ करें। इफ़ यू थिंक यू नीड दिस आइडिया, सो री यूज़ योर क्लोथ्स, री डिज़ाइन योर स्टाइल। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग लाइक विच क्रिएट क्रिएटिविटी। तो बी क्रिएटिव एंड मोटिवेट पीपल अराउंड यू हु आर क्रिएटिव। आप मुझे अपनी फीडबैक दीजिए, आपको कैसी लगी आज की वीडियो, और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।